तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे RS अग्रवाल क्लास 9th एक्सरसाइज 1B। ठीक है, एक्सरसाइज 1B जो टोटल बेस्ड है वो आपकी क्लास 9th में आपके दो ही फार्मूले दिए हैं, मिड पॉइंट फार्मूला और आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग बिटवीन। मतलब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस किस किस के बीच में फाइंड करना है हमें? हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है, पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, उनके बीच में हमें फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कि हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। ए की वैल्यू दी है यहाँ पे 9,3 और बी की वैल्यू दी है यहाँ पे, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं यहाँ पे 15 और 11। हमें इनके बीच में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले कौन सा? डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बटा ए बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसमें फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हम सबसे पहले ये क्या होते हैं, हमारे एक्स और वाई होते हैं, ये भी एक्स और वाई हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले में हम अब इस बार क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है 15, x1 की वैल्यू क्या है 9, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 11, y1 की वैल्यू क्या है 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया है। इस स्टेप में हमने सिर्फ x1 y1 और x2 y2 जो हमने माने थे उनकी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी की मेरी वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 9, ये बचेगा मेरा 6 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 3 मेरा हो जाता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब मैं इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करूँगा तो इस बार मेरा ए बी हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पे मेरा ए बी का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा √100। ठीक है, और जब रूट से इसको 100 को बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 10। तो मतलब ए बी जो है वो मेरा 10 यूनिट आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो ये कोऑर्डिनेट ए जो 9 और 3 और बी जो 15 और 11 है, इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10 यूनिट। यानी कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से 10 यूनिट की दूरी पर होंगे। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकंड पार्ट पे उसने कहा है कि ए के कोऑर्डिनेट तो दिए हैं 7, माइनस का 4 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं माइनस का 5 और 1। ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट दिए सेम, जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें क्या थी, सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, इसमें एक निगेटिव वैल्यूज़ भी हैं। तो इसका देखते हैं कैसे करते हैं। फ़र्क कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही इन क्वेश्चंस में है, और बाकी बस आपको फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने फिर से पुट कर दिया है। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, ए बी इज इक्वल्स टू x2, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ये ले लेंगे माइनस का 5, x1 की वैल्यू 7 है, लेकिन ये फॉर्मूले वाला माइनस जो आपका एज इट इज़ आएगा। ठीक है, x की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 1 माइनस y1 1 की वैल्यू फिर से माइनस की है तो माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक माइनस फॉर्मूले वाला और एक माइनस जो उसकी वैल्यू के साथ दे रखा है। आगे कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू √ माइनस का 5 माइनस का 7। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 7 दोनों ही माइनस के हैं, तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ माइनस का 12 स्क्वायर, है ना, प्लस ये हो जाएगा 1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस के 12 का स्क्वायर करें या आप 12 का स्क्वायर करें तो आंसर आपका हमेशा प्लस का ही आता है,
किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे, देख लीजिए इधर, जैसे -12 का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 12 इंटू माइनस का 12, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 12 की जब 12 से करेंगे तो 144 यानी कि प्लस की वैल्यू आएगी। तो जब भी हम किसी भी नेगेटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालें या पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर निकालें, उसका जो स्क्वायर आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो माइनस के 12 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 12 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 144 किस चीज़ का, प्लस का, प्लस 1 और 4 5, तो 5 का स्क्वायर में डायरेक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि ए बी की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 144 और 25 को जब मैं ऐड करूँगा तो 5 और 4 9 6 169, और 169 को जब मैं स्क्वायर से बाहर निकालूंगा स्क्वायर रूट से तो किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 13 और रूट को हटा दूंगा, आगे यूनिट लिख दूंगा। यानी कि जो कोऑर्डिनेट ए के हैं 7 और -4 और जो कोऑर्डिनेट बी के हैं -5 और 1, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 13 यूनिट होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये दोनों दिए हुए हैं। अब हम इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो फिर से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला हम क्या लगाएंगे, ए और बीच का ए और बी का डिस्टेंस निकालना है तो हम इसको डिनोट करेंगे ए बी से, और अपना जो फार्मूला है स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे कैसे, तो ए बी अंडर रूट x2 में क्या आएगा, तो हम फिर से इनको x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, x1 y1 x2 y2 मानने के बाद इनको हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। x1 y1 x2 y2, x2 क्या है मेरा यहाँ पे 9, x1 क्या है माइनस का 6, तो एक फॉर्मूले का माइनस और एक वैल्यू का माइनस है ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 मेरा है माइनस का 12 माइनस y1 की वैल्यू वो भी निगेटिव है तो फिर से एक वैल्यू के साथ निगेटिव साइन। ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करते हैं, 9 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 12 है और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस का 4 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 एंड 6, जब इनको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस माइनस के 12 है प्लस के 4 हैं, तो ये क्या बचेगा, माइनस के 12 और प्लस के 4 में माइनस के ज़्यादा है तो निगेटिव आंसर बचेगा, और कितने ज़्यादा हैं, 8 ज़्यादा है तो माइनस का 8 बचेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस के 8 का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर मेरा कितना होता है 225 होता है, प्लस अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि चाहे आपका नेगेटिव नंबर है या आपका पॉजिटिव नंबर है, जब हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे 64 प्लस का हो जाएगा। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू जो हम फाइनल आंसर निकालेंगे ए बी का वो मेरा 225 में 64 ऐड हो जाएगा, यानी कि 5 और 4 9 6 2 8 और 2 यानी कि 289। ए बी इज इक्वल्स टू 289 जो स्क्वायर रूट होता है इसका वो होता है 17, तो इसका ए बी का आंसर आ जाएगा 17 यूनिट। ठीक है, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट सोल्व। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। फिर से हम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू इस बार हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यूज़ हैं इनकी वो पुट कर देंगे, यानी कि x1 y1 x2 और y2। ठीक है, x2 की जगह 4, x1 की जगह 1 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह माइनस का 6, y1 की जगह माइनस का 3, तो एक फॉर्मूला और एक वैल्यू का माइनस। ठीक है, आगे हम कैलकुलेट करते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू 4 में से 1 को माइनस किया दैट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर।
आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ए बी इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का 6 और प्लस का 3, क्या बचेगा माइनस का 3। मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन पे कि जब भी हम एक माइनस की और एक प्लस की वैल्यू होती है तो हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। जिस वैल्यू को बड़ा दिखाया जाता है, जो वैल्यू बड़ी होती है उसी के साइन के साथ आंसर आता है, और जितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है वही आंसर होता है। तो 6 और 3 के बीच में डिफरेंस है 3 का, और माइनस का की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का ही 3 आएगा। इसका स्क्वायर चढ़ा देते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 9 की वैल्यू 9 प्लस -3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आप पॉजिटिव का करें या नेगेटिव का, कैसा आता है पॉजिटिव ही आता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी √18। आप चाहो तो इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, या फिर 18 को आप प्राइम फैक्टर निकाल के उसमें से देख सकते हैं कि रूट से क्या वैल्यू बाहर आ सकती है। तो 2 से 18 गया 9 टाइम, कैसे करते हैं ये दिखा देता हूँ मैं रफ पर। 2 से 9 टाइम गया 18, फिर 3 से 9 गया 3 टाइम, 3 से 3 गया 1 टाइम। 3 का यहाँ पे बन गया पेयर, तो पेयर में से एक वैल्यू आ जाती है बाहर, तो 3 आ जाएगा बाहर और अंडर रूट में रह जाएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1.B क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स एक दिया है, सेकंड पार्ट में भी एक कोऑर्डिनेट दिए हैं, और कहा है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालिए। तो इससे पिछली जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास है उसका लिंक मैंने इस वीडियो में भी डाल दिया है। उसमें मैंने बताया कि जो ओरिजिन होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 और 0 होते हैं। तो हम दूसरा जो कोऑर्डिनेट लेंगे वो 0 और 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस निकालने को कहा है वो कहाँ से कहा है, ओरिजिन से कहा है। तो फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू तो दे रखी है यहाँ पे 5 एंड माइनस का 12, और मैं ओरिजिन को मान लेता हूँ b, ठीक है, और उसको ले लेता हूँ मैं 0 और 0। ये मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये मेरा x2 और ये मेरा हो जाएगा y2। ठीक है, फॉर्मूला लगाऊंगा ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, वही फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी कर दूंगा वैल्यू पुट। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, x2 की जगह क्या है यहाँ पे 0, x1 की जगह क्या है 5, प्लस y2 की जगह क्या है 0, y1 की जगह क्या है माइनस का 12। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू 0 माइनस 5, तो 5 ही रहेंगे, किस चीज़ के, माइनस के, इसका स्क्वायर, प्लस 0 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 12। तो 0 प्लस 12 की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आपकी प्लस का 12 ही आती है। ठीक है, 12 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस के 5 का स्क्वायर, तो प्लस हो या माइनस हो वैल्यू हमेशा प्लस ही आती है स्क्वायर के केस में। 25 प्लस 144, ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, कितना हो जाएगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 169, और जब ए बी निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा मेरा 13 यूनिट। यानी कि ओरिजिन से इस लोकेशन का जो डिस्टेंस होगा तो वो हमारा कितना होगा, 13 यूनिट होगा। ठीक है, सेम एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं वो क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हमें दिए हैं कोऑर्डिनेट्स माइनस का 5 एंड 5, तो इनका भी हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे। तो इनका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको a मान लेते हैं और ओरिजिन को हम b मान लेते हैं, उसको भी क्या ले लेते हैं 0 एंड 0। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसको वैल्यू ले लेता हूँ x1 y1, x2 एंड y2। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू पुट। x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की क्या है माइनस का 5, तो इसका स्क्वायर, प्लस y2 की क्या है 0, y1 की क्या है प्लस का 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू
जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 0 में 5 प्लस करूँगा तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5 का स्क्वायर, प्लस 0 में से 5 माइनस करूँगा तो 5 ही रहेगा, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का, उसका भी स्क्वायर। नाउ ए बी इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस के 5 का जब स्क्वायर करूँगा तो वो भी मेरा क्या आ जाएगा, प्लस का 25। तो इस तरह से जो ए बी की मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 50। अगर मैं अंडर रूट 50 के फैक्टर निकाल के वैल्यू को रूट से बाहर लेके आने की कोशिश करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर करते हैं 25, 5 से 5 और 5 से 1, यानी कि जिस चीज़ का पेयर बन रहा है उसको लिख लेते हैं बाहर। पेयर बन रहा है 5 का, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा बाहर और अंदर रह जाएगा मेरा 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 50 को लिख सकता हूँ 5 रूट 2 यूनिट। ठीक है, तो ये मेरा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1.b के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट पेज पे करते हैं उसको सॉल्व। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एक्स -1 एंड बी 5 3 इज 5 यूनिट। मतलब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए और बी, और उनके बीच में 5 यूनिट का डिस्टेंस दे रखा है। तो वो ये कह रहा है कि जो ये मिसिंग है कोऑर्डिनेट में, जो ए की वैल्यू मिसिंग है, ये इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है कि क्या है। तो यहाँ पे डिस्टेंस पहले से ही दे रखा है, लेकिन हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ही सोल्व करेंगे। तो हम लगा देते हैं ए एंड बी, क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 की जगह 5, x1 की जगह x इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 और y1 की जगह माइनस का 1 इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 5 यूनिट। मतलब डिस्टेंस पहले से ही इसका निकला हुआ है, तो मैं उसकी वैल्यू जो 5 है उसको उसी के आगे पुट कर दूंगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16, सामने क्या दे रखा है 5। इस बार ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 और 16 को मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 25 में जब मैं 16 ऐड करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा 41 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और सामने दे रखा है 5। अब मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को ख़त्म करूँगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा स्क्वायर बोथ साइड। क्या लिख दूँगा, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा मेरा, जब मैं इधर स्क्वायर करूँगा तो ये रूट हट जाएगा, यानी कि 41 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x और सामने क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये हो जाएगा 25। नाउ 41 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10x और 25 भी इधर ले आऊँगा, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का और सामने बचेगा 0। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 41 में से 25 मेरा माइनस हो जाएगा। जब 41 में से 25 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 16 बचेगा। तो ये पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 10x और फिर प्लस का 16 और सामने क्या बचेगा 0। ठीक है, अब मेरी ये इक्वेशन मेरी बन के आ गई। तो जब हमारी इस तरह की इक्वेशन बन के आती है तो हम क्या करते हैं, बीच वाली टर्म को फैक्टराइज करते हैं। तो हमें फैक्टराइज कैसे करेंगे कि यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 1 है, 16 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आना चाहिए जब मैं 10x को स्प्लिट करूँ दो टर्म्स में। तो 16 बनाने के लिए मुझे ऐसा करना है कि जब उन दोनों नंबर्स की मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आए, और जब मैं उन दोनों नंबर को कैलकुलेट करूँ प्लस या माइनस के साथ तो उसकी वैल्यू 10 की 10 ही रहनी चाहिए।
तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 और 2 फैक्टर्स ले सकते हैं, यानी कि इसको 10x को मैं 8 और 2 में स्प्लिट करके लिख दूंगा। तो माइनस का 10 लेना है तो माइनस का ही 8 लेंगे और माइनस का ही 2 लेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 2x। मैंने इस 10x को माइनस का 8x और माइनस का 2x लिख दिया, प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ले लूँगा मैं अलग कॉमन और यहाँ से अलग कॉमन। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस यहाँ से 8x से x बाहर चला गया 8। यहाँ से हमने ले लिया माइनस का 2 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 8। क्यों बचा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के सामने 0। अब हम आ जाते हैं इधर, दोनों ही जो हमारी ये टर्म्स हैं, ये जो ब्रैकेट हमारी कॉमन आती है इसको हम एक बार लिख देंगे x माइनस 8, और जो हमारी लूज टर्म है एक ब्रैकेट हम इससे बना देंगे x माइनस 2, और दोनों के सामने क्या आएगा 0। अब यहाँ से सॉल्यूशन करने के लिए एक बार इस x माइनस 8 के सामने 0 पुट कर दूंगा, एक बार इस x माइनस 2 के सामने हम 0 पुट कर देंगे। तो जब हम x माइनस 8 के सामने 0 पुट कर देंगे और इधर हम x माइनस 2 के सामने भी 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ x माइनस का 8 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 8। एक सॉल्यूशन मेरी ये आ गया x की वैल्यू का, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 मेरा उधर होके जाएगा प्लस का 2। एक मेरा सॉल्यूशन ये हो गया, यानी कि जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 2 या 8 हो सकती हैं। x कैन बी 8 एंड 2। ओके, तो ये था इसका सॉल्यूशन। आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए आप दूसरी वीडियो पे मूव कर सकते हैं।